हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन को छील के उसको अभी छोटे छोटे पीसीस में ही मैं काट लूँगी। और मैं सुबह सुबह में अभी लंच बना रही हूँ। हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो वो लंच लेके जाएंगे। तो आज मैं लंच में मसाला खिचड़ी, जो वघारेली खिचड़ी हम लोग बोलते हैं, वो बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने ये पम्पकिन को छोटे छोटे से ही काट लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैबेज को भी काट लूँगी। और ये सारी वेजिस मैं वघारेली खिचड़ी में डालने वाली हूँ। आपके पास आलू हो तो वो भी डाल सकते हैं, मटर हो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। बैंगन भी डाल सकते हैं, वो सब कुछ डाल सकते थे, पर मेरे पास आज ये दोनों ही अवेलेबल था इसीलिए। और ये कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल में 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्ची डाली है, और ये राई डाली है, और जीरा डाल के गार्लिक को मैंने डाल दिया है। गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद ही मैं जिंजर को डालूँगी। और जिंजर भी हो जाए उसके बाद मैंने ग्रीन चिली डाली है। और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद आपके पास सारी वेजीज है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाला है स्वाद के हिसाब से ही, और हल्दी, और बेसिक जो मसाले होते हैं ना, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब कुछ मैंने डाल दिया है। और ये सबको 1 मिनट तक अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने करी लीव्स भी लास्ट में ही मैंने डाला था। और ये दाल और तुअर की दाल है, और राइस है, रॉ राइस है, और तुअर की दाल है। ये मैंने डाल के 2 मिनट तक अच्छे से उसको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने ये राइस और तुअर की दाल के हिसाब से ही पानी डाला है। और उसके बाद मैंने लास्ट में घी भी डाल दिया है। और ये गर्म हो जाए अच्छे से उसके बाद ही उसका ढक्कन बंद करके 3 विसल लगा लेना है। तो दूसरी तरफ पर गैस पर मैंने अभी डोसा भी बना लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरे पास बैटर अवेलेबल भी था इसीलिए मैंने आज डोसा ही बना लिया है। और इसको अभी गोल गोल इस तरह से बना लेना है, और उसको अभी पकने देना है। एक साइड पर अच्छे से पक जाए उसके बाद ही इसको पलटना है। ये देखिए ऊपर से ब्राउन दिखाई दे तब ही उसको किनारे से ही पहले उसको निकालना है। ये देखिए पहले मैं किनारे से ही इसको निकालूंगी और उसके बाद ही उसको पलट लेना है। और दूसरी तरफ भी अच्छे से उसको सेकना है हमें। ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन जितना हो जाए उसके बाद ही इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है डोसा। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी डोसा। और ये बहुत इजी वाली रेसिपी है डोसा, और पचने में भी बहुत ही आसानी से पच जाता है, और हेल्दी वाली रेसिपी है। इसीलिए मेरे घर पर वीक में 3-4 बार तो डोसा ही बनता है। ये देखिए कितना अच्छे से बना है। और मैं इसी तरह से पतला पतला वाला डोसा ही बनाती हूँ। और दोनों तरफ अच्छे से उसको ऑयल लगा के सेकना है हमें। और यहाँ पर मेरे पास रात का ही सांभर बचा हुआ था, उसको भी मैंने गरम कर दिया है तो वो अच्छे से हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये रही मेरे हस्बैंड की प्लेट। आप लोग भी आ जाइए। डोसा और सांभर है, और ये खाने में भी बहुत अच्छे से और पचने में भी बहुत इजी तरीके से पच जाता है। और हस्बैंड जाने के बाद तुरंत ही बाद मैंने नहा के पहले पूजा ही कर ली है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हुआ है सुबह का 10:30 बजे है। और मैं नहा धो के रेडी होके मेरी पूजा भी हो गई है, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो मुझे और मेरा सुबह सुबह में ही ब्रेकफास्ट और लंच खाने का सारी चीजें मेरी सुबह सुबह में ही बन जाती है। अब मुझे क्लीनिंग का ही सारा काम रहता है, तो वो हस्बैंड जाने के बाद ही मैं क्लीनिंग का सारा काम कर लेती हूँ। और पहले मैं बर्तन क्लीन करूंगी, और फिर पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त है वो भी अच्छे से सेट करूंगी। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग का सारा काम कर लेती हूँ। साथ में है शरद पूनम भी है आज, तो मेरी तरफ से आप सभी को शरद पूनम
की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके वहाँ शरद पूनम पे क्या होता है वो मुझे बताना। हमारे यहाँ तो गुजराती सभी लोगों के घरों में दूध पोहा बनते ही है। सभी गुजराती के घरों में दूध पोहा बन के वो हम लोग भगवान को और चांदा मामा को हम लोग धराते हैं और उसके बाद ही हम लोग वो खाते हैं। तो आज शाम में मुझे दूध पोहा भी बनाना है, वो भी करूँगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले क्लीनिंग का सारा काम सुबह। तो यहाँ पर मैं अभी बर्तन को भी क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने बर्तन को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। मैं इसी तरह से ऐसे ही करती हूँ। बर्तन जो भी हो उसको पहले मैं सादे पानी से ही उसको क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सोप से क्लीन करती हूँ। ये देखिए, और बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे तो मैं इसी तरह से सुबह सुबह में ही सारे बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सारा क्लीनिंग करती हूँ घर का। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर बाद में पोछा लगाऊँगी। इसी तरह से मेरा सारा रूटीन रहता है। और मैं बर्तन क्लीन करने के बाद ये प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये बर्तन रखने का स्टैंड है ना, वो भी अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे बर्तन को इसमें रखती हूँ। और बर्तन क्लीन करने के बाद तुरंत बाद ही मैं गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो सारा खाना बन गया है, ब्रेकफास्ट लंच। तो अभी शाम में ही गैस का यूज़ होगा, इसीलिए मैं अभी सुबह ही सारे गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैं सोप से ही क्लीन करती हूँ सारे गैस को। सुबह सुबह में ही ये बर्तन क्लीन करने के बाद ही मैं इस तरह से सोप से ही अच्छे से कर लूँगी और सामने वाली टाइल्स पर सभी इस जगहों पर मैं सोप वाला पोछा लगाऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी सादे कपड़े जो होता है ना, सादा क्लॉथ, उससे बीना करके उससे ही अभी अच्छे से क्लीन कर लूँगी गैस को और प्लेटफॉर्म सबको अच्छे से मैं कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है मेरा प्लेटफॉर्म, गैस, वो सब कुछ। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है और उसके बाद यहाँ पर मैं अभी पोछा लगाना भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। और इसी तरह से मेरे घर में रहता है, सुबह सुबह ही सारी क्लीनिंग हो जाती है। मैं इसी तरह से हस्बैंड जाने के बाद ही मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ और बेड के नीचे से सभी जगहों पर से अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ घर को। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी टाइम हुआ है शाम के, ये देखिए 5:30 बजे है और हम लोग दोपहर में सारा काम फिनिश करने के बाद लंच करके थोड़ी देर सो गए थे। अब उठने थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और ये देखिए बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है हमारे यहाँ, ये देखिए। और एयर भी बहुत अच्छे से आ रही है और आज तो पूरा दिन बहुत अच्छा सा मौसम था, बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। डेली तो बारिश होती थी तो थोड़ा मौसम वैसा हो जा खिच वाला हो जाता था, पर आज तो धूप भी बहुत अच्छे से निकली थी और अभी तो सनलाइट पूरा चला गया है और मौसम बहुत अच्छा सा हो गया है। तो मैं नीचे अभी वॉकिंग के लिए जाऊंगी और आने के बाद मैं डिनर बनाऊंगी। तो चलिए, और मुझे दूध पोहा भी बनाना है तो वो भी मैं आज बनाऊँ। तो वॉकिंग से आने के बाद तुरंत बाद ही मैं अभी तोरई को छील रही हूँ, क्योंकि रात में मैं सब्जी और उसके साथ पराठा बनाने वाली हूँ, इसीलिए। तो मेरे पास तोरई अवेलेबल थी तो मैंने सोचा कि मैं तोरई की ही सब्जी बना लेती हूँ, इसीलिए मैंने उसको छील के अभी काट लूँगी और इसको थोड़े बड़े बड़े पीसीस में ही काट लूँगी, क्योंकि ये आसानी से और पक जाती है और बहुत थोड़ी हो जाती है, इसीलिए इसको मैं थोड़े बड़े बड़े पीसीस में ही काट लूँगी।
और उसमें मैं एक आलू ऐड कर लूँगी क्योंकि तोरई थोड़ी हो जाती है बनने के बाद, इसीलिए मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है। तो हम लोगों का हो जाएगा रात का खाना, सब्जी हो जाएगी इसीलिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा डाल के ये तोरई को मैं डाल दूँगी। और ये मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया मसाला, वो बेसिक मसाला ही मैंने डाला है। और ये सबको अच्छे से मैं मिक्स करके उसको ढक के रख दूँगी। और ये सब्ज़ी 10 मिनट में तो बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। और एक साइड पर मैं अभी पराठा के लिए आटा भी लगा लूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डाल के उसका भी आटा लगाने वाली हूँ मैं पराठा के लिए। मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है आटे में मोहन के हिसाब से। और उसके बाद ही मैं इस तरह से उसको मसल के इसका आटा लगा लूँगी। आप लोग भी जितना मसलेंगे आटा उतना ही पराठा आपका सॉफ्ट बनेगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके इसको मसल के उसका आटा लगा लेना है। और एक साइड पे ये देखिए सब्ज़ी अभी 50% ही कुक हुई है। और इसमें से पानी कितना निकला है ये देखिए, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, पर ये तोरई से पानी निकला है। और ये सब्ज़ी बन भी गई है, ये देखिए कितनी अच्छे से दिखने में भी है। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, सिंपल वाली थी, पर सिंपल और इसी तरीके से ही बन जाने वाली है ये सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने पराठा भी बनाना स्टार्ट कर लिया है। और मैं इसी तरह से सिंपल वाले राउंड वाले पराठे आते हैं ना, वो ही बना लेती हूँ रात में कभी कभी। तो इस तरह से मैंने सिंपल वाले पराठे ही बना लिए हैं। और उसको अभी दोनों तरफ अच्छे से सीख जाए उसके बाद ही मैं इसमें ऊपर से ऑयल डाल के उसको घुमा के सेक लूँगी। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, घी में भी पराठा बहुत अच्छा लगता है, पर मैं डेली ऑयल में ही पराठा बनाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है, ये देखिए दिखने में भी कितना अच्छा है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। और ये डिनर में बनाने के लिए बहुत इजी वाली रेसिपी है। आप लोग आधे घंटे में तो ये डिनर आप लोग बना सकते हैं, पराठे और उसके साथ ये सब्जी भी बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। और ये दूध पोहा मैंने थोड़ा ही बनाया था क्योंकि हस्बैंड को भी नहीं खाना था इसीलिए। और ये देखिए उसको मैंने ये भगवान को भी अभी धराऊँगी। ये देखिए आज का शरद पूर्णिमा के हिसाब से मैंने दूध पोहा बनाया है।